चार कलिया टोपी जो है जिसे आप ताजे मुजद्दी से मुखातब करते हैं कि उसकी निस्बत और फजीलत ये कब से पहनी जाती है और कौन लोग इसे पहनते हैं? ये भी अजीब आपने दरमियान में सवाल निकाल लिया। तो ताजे मुजद्दी हम इसको इसलिए कहते हैं कि चूंकि सूफिया का मसलक जो है वो सुन्नत रसूल के ऊपर है। आका करीम हबीब अलैहिस्सलाम ने टोपी जो है इसके ऊपर अमामा बांधा है, वो बगैर अमामे के टोपी नहीं, टोपी के बगैर अमामा नहीं, मगर किसी हालत में टोपी भी इस्तेमाल जो है वो की गई। अब ताजे मुजद्दी इसलिए है कि चार कलिया टोपी जो है इसकी जो तरवीज, इसको जो आम किया, ये हजरत इमाम रुबानी मुजद्दद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे आम किया। जैसे कि मेरी गोद में पड़ी हुई है, ये मैं चूंकि पहनने वाला था, सर को दर्द था, ये चार कलिया टोपी जो है ये चार इसकी निस्बतें हैं। अब इसको जरा ये देख लें कि चूंकि नीचे से इसका एक राउंड है, ऊपर से ये चार कलियां चल के एक मकाम पे जाके जुड़ जाती हैं। अब पहली तशरीह जो इसकी ताजे मुजद्दी की बनती है कि नीचे हाथा जो है वो एक है सबका, और चार सिलसिले जो चलते हैं जिनमें अव्वल सिलसिला जो है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का है, नक्शबंदी सिलसिला है, फिर उसके बाद कादरी सिलसिला है, चिश्ती सिलसिला है, सोहरवर्दी सिलसिला है, फिर आगे इनके खुलफा के सिलसिले हैं, मगर नाम पर जो सिलसिले हैं मशहूर वो चार सिलसिले हैं। चारों सिलसिलों का ये बताया गया कि चारों सिलसिले चल के आखिर पे आकर आका करीम के दरवाजे पे जाकर एक गिरा पे जाकर जमा हो जाते हैं। एक तो इसका ये फैज है कि ये चारों सिलसिले जो हैं वो एक मकाम पे इकट्ठे हो जाते हैं। तुम ये ना समझना कि एक ही सिलसिला है। मुजद्दद पाक ने ये टोपी की तरफ इशारा करके ये कहा कि मेरे पास मरकज से राबता है और मरकज से नीचे चल के आए तो चारों सिलसिलों का फैज जो है वो फकीर शेख अहमद सिरहंदी के पास मौजूद है। अब दूसरी बात ये कि सरकार ने तशरीफ फरमाई कि आसमानी किताबें भी चार हैं जिनका मरकज एक है। आगे चल के आपने फरमाया कि मेरे रसूल के मुकर्रब खलीफे जो हैं वो भी चार हैं और उनका मरकज भी दर रसूल है। आगे चल के फरमाया आपने कि मुकर्रब फरिश्ते भी चार हैं जिनका मरकज एक है। इतनी तशरीहात के बाद हजरत ख्वाजा मासूम सिरंदी, हजरत ख्वाजा सैफुद्दीन सिरंदी, हजरत ख्वाजा हाशिम किशमी रहमतुल्लाह अलैह और उनमें बिलखसूस आपके और मेरे बाबा जी अल्लाह रहमत सरकार सैयद नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाबा जी फकीर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, बाबा जी जुल्फा वाली सरकार, आपका खानवादा, आपके जितने भी खुदाम हैं, आज भी अपने सरों के ऊपर ये ताजे मुजद्दी सजाते हैं। और ये नक्शबंदी सिलसिले और चुराही सिलसिले की ये पहचान है, ये तुर्रा इम्तियाज है कि जिसने सर पे पहनी हुई होगी समझ लेंगे कि एक तो ये नक्शबंदी है और दूसरा ये खानवादा चूरा शरीफ से इसका ताल्लुक है, बाबा जी के खानवादे से इसका ताल्लुक है। और फिर इस टोपी को बड़ी 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 जो है वो एक मकाम हासिल हुआ। मसलन उनमें मैंने एक जिक्र किया था हजरत सूफी नवाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, वो जो मोरी शरीफ वाले थे, उनके साहबजादे नूर नजर थे हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहब रहमतुल्लाह अलैह। मेरी उनसे बड़ी मोहब्बत थी, दोस्ती थी, आपकी जामिया में भी 2-3 दफा तशरीफ लाए हैं। उनकी तरफ से तो ये हुक्म था, हजरत सूफी नवाबुद्दीन साहब की तरफ से ये हुक्म था कि उस वक्त तक मुरीद नहीं बनेगा जिस वक्त ये टोपी ना पहने। अब हमारे चूरा शरीफ में आपको थोड़ी सी ढील इसलिए दी जाती है कि चूंकि आप बरतानिया में रहते हैं, ये टोपी पहले यहां से मिलती नहीं थी। अब हमारे मास्टर साहबान हैं, टेलर हैं, जो ये टोपी के माहिर हो गए, बनाने शुरू कर दिया। अब चूरा शरीफ दरबार में इतनी सख्ती है कि जो लोग महफिल में जाएं बाहर टोपियां बिक रही होती हैं कि ताजे मुजद्दी वहां से हदिया लो, सर पे पहन कर महफिल में बैठो और आपका फैज दोबाला होगा। अब साहिब रूहानियत लोग जो सरों को झुकाने वाले हैं, या तो वो सर के ऊपर अमामा बांधते हैं, काला मामा बांधते हैं, सफेद मामा बांधते हैं, सबजा मामा बांधते हैं, मगर अगर वो तन्हाई में मुसल्ले पे बैठते हैं या चलते हैं तो ये ताजे मुजद्दी जो है ये सर पे सजाते हैं, चूंकि ये इसका एक मकाम है, एक तुरा इम्तियाज है। अब सूफिया जो लोग हैं, मुराकबाजात करने वाले, उनसे मैंने इस चीज के मुतल्लिक बड़ा पूछा है तो उन्होंने कहा कि जी आम टोपी के साथ सिलसिला फैजान और होता है, मगर जब ये टोपी मुजद्दी जो है ये सर पे हम सजा के जब हम मुराकबे करते हैं तो इसका सिलसिला फैजान जो होता है, इसकी बात जो होती है वो एक अपनी निराली होती है। इसे हम इसलिए ताजे मुजद्दी कहते हैं कि मेरे मुजद्दद पाक ने ये सर पे सजाया।